बहुत सारे ऑडियंस ये उनके मन में ये सवाल पैदा हो रहा हो कि बाबा जी सेवा तो देते हैं, लेकिन सेवे के बदले में क्या लेते हैं? नहीं, वो आपका दक्षिणा समझ के आप जो भी दे दीजिए, मांग नहीं सकते। हम भगत आदमी के नाम से मांग नहीं सकते। अच्छा। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एक्सेप्ट टेस्टिकल चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी जगह पे जहाँ पे नेचर भरा पड़ा है और शायद मुझे नेचर से काफ़ी लगाव है, काफ़ी मोहब्बत है, काफ़ी प्यार है, इसीलिए मुझे खींच कर लेकर चला आया यहाँ पे। मैंने इससे पहले भी बाबा जी के पास आया था और ये पूछने के लिए कि क्या बाबा जी ये होटल है, तो बोला कि नहीं ये होटल नहीं है बल्कि ये सेवा आश्रम है। आखिर ये सेवा आश्रम क्या है, पूरी तरह से जानकारी लेंगे। बाबा जी के साथ मैं बैठा हूँ यहाँ पे और पूरा नेचर भी दिखाएंगे, घूम घूम के एक एक चीज़ को दिखाएंगे कि यहाँ पे कितने तरह के पेड़ हैं, पौधे हैं, फूल हैं, पत्तियाँ हैं, कैसे प्लांटेशन हुआ है बाबा जी ने और कितना मोहब्बत है इनको और कैसे ये इन्होंने सेवा दिया है इन पेड़ और पौधों को, कैसे ग्रीनरी रखने का प्रयास किया है, ये सारा कुछ हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले बाबा जी को वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। बाबा जी आपका हमारे चैनल में एक्सेप्ट टेस्टिकल में स्वागत है आपका। स्वागत। अच्छा, ये जो आपने लगाया है पेड़ पौधा और नेचर के बीच में मैं बैठा हूँ, तो ये मतलब ये आपके मन में आइडिया कैसे आया? आइडिया आपको देखने में जैसे आदमी को वही तबीयत खराब होता है तो कहीं से जड़ी बूटी उखाड़ के लाता है, तो हम देखा उसको कोई दवाई लगता है। जब दवाई लगता है तो भाई क्यों ना इसको हम लोग अपना में उपयोग किया जाए, जे कि हमको कोई मजबूरी होए या तो लेना पड़े तो उसको अपना पास मिले हम लोग को। सबसे पहले बाबा जी आगे बहुत कुछ जानेंगे आपसे। सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि ये सड़क के किनारे आपने घर बनाया है, तो क्या ये प्रॉपर आपका घर है यहाँ पे या फिर आप हाल फिलहाल बनाया है या फिर आपका पर्सनल घर कहाँ है? पर्सनल घर मेरा नौडिहा बरटोली है और यहाँ पर हम 3 साल आया हुआ हो रहा है। 3 साल आया हुआ हो रहा है। लॉकडाउन में हम आए हैं, तब से लॉकडाउन में था, तो फिलहाल में तो कांसी का काट के उसको मकान बनाए और उसमें रहते हुए कांसी को कुछ भगाए ज़मीन से। उसके बाद में धीरे धीरे जो फल लगाए, पहले केला, उसके बाद सेब, अंगूर, ये सब जितना भी लगा हुआ है, ये जितना पौधा लगा हुआ है वो धीरे धीरे लाया हुआ है। बाबा जी आप नवाडी बरटोली के रहने वाले हैं, बगल के ही है, ये गुमला डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, नौडिहा बरटोली के रहने वाले बाबा जी। और मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, प्लीज़ हमारे ऑडियंस को अपना प्लीज़ थोड़ा सा नाम बता दीजिए। करमू भगत। अच्छा, मेरा नाम है करमू भगत। करमू भगत जी हैं। हाँ, रोड किनारे बहुत कुछ बन सकता था, लेकिन अभी हमको फिलहाल में ऐसे ही, जैसे अगर मान लिया जाए कि अगर मकान भी बनाते हैं तो किसके जैसे बनाएंगे उसको हमको पता नहीं, अभी ये क्या बनेगा उसको हमको पता नहीं है, इसलिए अभी हम फिलहाल में इसी टाइप का बंगला जैसे बना के और अपना रह रहे हैं। क्या और भी बहुत सारी चीज़ है, कुछ सब्जियां भी उगाते हैं। हाँ, बहुत। तो इससे क्या होगा कि अपना मतलब ताजी सब्जियां भी मिल जाएगी, फल फ्रूट्स भी खाने को मिल जाएगा और साथ में एक ग्रीनरी के बीच में रहने का एक मौका मिलेगा और दूसरी बात कि एक फार्म हाउस का एक अनुभव मिलेगा। तो ये सारा कुछ ये जो जितना भी किया है बाबा जी, क्या खुद अपने मेहनत से किया या अपने मेहनत से? भैया अब ये सब अपना मेहनत से, अकेले रहते हैं, अब हमको हमेशा अकेले पाइएगा। हम अकेले रहते हैं, कभी इधर काम करते हैं, कभी उधर करते हैं, लेकिन उसी में हमारा इसी को कलम करते हुए अपना हम कहीं रोपते हैं, कहीं निकालते हैं, कहीं आगे बढ़ाते हैं, कौन सा पौधा को हमको क्या करना है, आगे पीछे बढ़ाते घटाते रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप अकेले रहते हैं, आपके फैमिली में नहीं है? नहीं, यहाँ पर दिन में नहीं रहती है, रात में रहता है, लेकिन दिन में अभी दूसरा मकान के पास गया है वहाँ खेती उती करने। अच्छा, खेती करने के लिए। तो रात में पूरा फैमिली यहीं भी आती है। तो आपके कितने बच्चे? 2 बच्चे, 2 लड़की 2 लड़का। अच्छा, वो बच्चे पढ़ाई करते हैं? हाँ, पढ़ाई करते हैं, सब स्कूल में है, अभी घर में कोई नहीं है। अच्छा। तो इससे पहले आपका कारोबार क्या था, पैसा क्या था? हमारा खेती बाड़ी की पैसा था, खाली मूंगफली लगाना, मकई लगाना, धान वगैरह लगाना, खाली मेरा यही पैसा था। खाली टमाटर लगाना, आलू प्याज जो भी लगाना, बस वही लगाना। तो आप गांव में भी तो ये सारा कुछ कर सकते थे, तो फिर ये गांव में भी किए हैं, गांव में भी लगा के भर दिए हैं, उसके बाद यहाँ भाग के आए हैं। अच्छा।
रोड किनारे। तो बहुत सारे लोग रोड किनारे जब चलते होंगे हाँ। और ये देखते होंगे कि सेवा आश्रम आपने बोर्ड में लिख रखा है, हाँ। तो आके पूछते होंगे बाबा जी, हाँ। तो फिर आप क्या जवाब देते हैं? बस यही आयुर्वेदिक वाला जड़ी बूटी का दुकान है, आइए दवा लीजिए और सोट मांझ करवाइए। जैसे कोई तड़कल मुरकल नस वस का जो भी नस का बीमारी होगा, विकलांग तकले भी हम लोग कुछ रिपेयरिंग करते हैं उसको। अच्छा अच्छा, तो ये आप खुद से करते हैं, सेवा देते हैं, या फिर यहाँ पे कोई और सर्विस देता है? यहाँ पर दवाई के लिए हम देते हैं और डॉक्टर लोग और है सोट मांझ करने के लिए, लेकिन दवाई हम देते हैं। अच्छा, आप एक आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं। हाँ। आप आयुर्वेद का कुछ जड़ी बूटी से दवाई बनाते हैं हाँ। और उस दवाई को लोगों तक पहुंचाते हैं। हाँ। तो बताइए बाबा जी, आपने बस बता ही दिया है हाँ। कि जड़ी बूटी का जो आप दवाई देते हो, हाँ। तो कौन कौन सी बीमारी का आप देते हो दवाई? फलेरिया, एक तो जैसे किसी का टांग मोटा पतला हो गया, या मानिए कोई पेट का हुआ, या तो मानिए कि जितना शरीर में नस वस है इसका पूरे इलाज होता है जितना जड़ी बूटी से है। अच्छा, प्राचीन काल में हाँ। प्राचीन काल में जब इस तरह का एलोपैथ नहीं था और भी बहुत सारे नहीं था, तो लोग आयुर्वेद का ही इलाज करते थे। हाँ। और आयुर्वेद पे ही भरोसा करते थे। हाँ। तो आज ये लोग फिर से आयुर्वेद की तरफ लौट रहे हैं, हाँ। है ना? हाँ। तो ये जो आयुर्वेद की तरफ लौट रहे हैं, तो ये वजह क्या है कि एलोपैथ का जो दवा खाने की वजह से, एक बीमारी को ठीक करने की वजह से और भी कई बीमारियों को जन्म दे देते हैं। हाँ। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा कुछ नहीं है। नहीं। तो ये आप 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि ये ठीक हो जाता है? हाँ, एकदम गारंटी के साथ ठीक हो जाएगा। एकदम हम हारी बाजी लगा देंगे ठीक होगा। हाँ हाँ, जितना जड़ी बूटी से भाग जाएगा ना, तो आप साल 2 साल के लिए चंगा हो जाएंगे। तो क्या फाइलेरिया 100% यहाँ पे ठीक हो जाएगा? 100% ठीक होगा, एकदम 100% ठीक होगा, जितना खाली जड़ी बूटी से। कितना दिन का कोर्स चलाएंगे आप? हम बस खाली कम से कम 10-15 दिन का। 10-15 दिन हाँ। रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। हाँ। और लाइलाज के बारे में बताइए। लाइलाज जैसे कैंसर बहुत जबरदस्त लाइलाज बीमारी है। कैंसर के लिए तो कोई उपाय नहीं है, कैंसर के लिए कोई उपाय नहीं, वो एक तरफ से सड़ते जाता है, वहाँ लग गया दागी तो नहीं, उसके बाद दवाई काम कर जाएगा, सारी दवाई काम करेगा, एकदम मेरा पूर्ण गारंटी है। ये देखिए, बाबा जी भी कहते हैं कि भाई ये हम गारंटी नहीं ले रहे हैं, बल्कि जो गॉड है वो गारंटी लेते हैं। हाँ। कि भाई उनका जो सृष्टि बनाया हुआ है, उन्होंने निर्माण किया है और वो सारे संसार को चला रहे हैं। हाँ। ये नेचर से लेके बॉडी से लेके हर चीज़ है। तो बॉडी क्या है, एक नेचर से ही उसका जो है ना इलाज, तो नेचर को बनाया किसने? गॉड नहीं बनाया। हाँ। तो इनका कहना है कि आराधना किया जाए, है ना, हाँ। और एक उम्मीद और एक विश्वास और एक भरोसा, हाँ। है ना, उस पर किया जाए, हाँ। ताकि ये जो आयुर्वेद का जो इलाज करते हैं वो सटीक रूप से वो वहाँ पे सक्सेस कर सके, कामयाब हो सके। हाँ। यही कहना चाहते हैं। हाँ। हाँ, यही कहना चाहते हैं। तो आप जो आयुर्वेद का, आगे बताइए कि आप जो आयुर्वेद का जो इलाज करते हैं, हाँ। ये जड़ी बूटी आपने लगा के रखा है या फिर आप जंगलों में जाते हैं वहाँ से आप लेकर आते हैं? हाँ, हम जंगलों में जाके लेके आते हैं। तो ये आपको कैसे पता चला? ये आप किसी से ट्रेनिंग लिए थे या फिर आपके पूर्वज? लिए हुए हैं, ट्रेनिंग लिए हुए हमारे पास गुरु लोग यहाँ जितना इस एरिया में झाड़ फूक करता है या दवाई देता है, सब मेरा क्लास फ्रेंड है। अच्छा अच्छा, तो ये आप कब से जुड़े हुए हैं इस पेशे से? एक पैसा से कम अभी 20 साल से पहले, बाल बच्चा नहीं था। अच्छा अच्छा, 20 साल से पहले, जब आप बैचलर लाइफ था आपका। टाइम से जैसे कि हमको यही तबीयत खराब हुआ कि एक हाथ मेरा कुछ नहीं जानता था, लोटा से ऐसे पानी पी रहे, अचानक हाथ छोड़ दिया, मुंह में गिरा धड़ाक से। अब हम तो सोचे गया हाथ काम से, अब तो कोई जब जवाब दे दिया, अपना मुंह को नहीं पहचाना हाथ। अच्छा, ऐसा? हाँ। आपका हाथ ऐसे पानी पी रहे थे और छोड़ दिया हाथ। अच्छा, हाथ काम ही करना बंद कर दिया? हाँ, बंद कर दिया। अब छोड़ दिए तो उसी हमारा गुरु के पास गए, तो वो बोला कि कुछ ऐसा ध्यान दो और उसके बाद आप जड़ी बूटी लाइए। सारे एक एक करके नाम बताया जड़ी बूटी का एक तरफ से, और सबको लाए और दवा भी बनाए। अब बनाने के बाद में 1 2 3 खुराक लगा भी लिए, तो वो बोल रहा है कि ठीक हुआ। हम बोले कि नहीं ठीक हुआ। तो बोल रहा है कैसे? ओ, चाउर कांदा के एक टैबलेट बना के आपको खाना था। तो हम बोले चाउर कांदा के तो हम टैबलेट तो बना के नहीं खाए। तो नहीं खाओ, 3 टाइम लगा लिया, अभी तक खाया नहीं। एक पौधा का पेड़ का एक जड़ को आपको रोज खाना था। अब 3 जड़ को खाते खाते मेरा बीमारी खत्म हो गया। अच्छा, मतलब वो जो आप गुरुजी के पास गए, हाँ।
आपका जो यहाँ पे क्या हो रहा, पैरालिसिस हो गया था। हाँ, मैंने पूरे मतलब काम करना बंद कर दिया था। बंद कर दिया था। तो फिर आप गुरुजी के पास गए। हाँ। तो गुरुजी ने आपको एक आइडिया दिया। हाँ, दवाई बनाओ। दवाई बनाओ खुद से, वो बना अपने हाथ से बना। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा, मतलब वो बताया नहीं कि हम बना के दे रहे नहीं हैं। नहीं, हमको बताया कि जाओ जंगल से जाओ और एक एक करके एक एक लकड़ी सब में से लेना। यानी खुद स्ट्रगल करने के लिए हाँ। प्रेरणा दे रहे थे हाँ, आपको। हाँ। यानी कि खुद से बनाओ और खुद से लगाओ। हाँ, खुद से लगाए और लगाने के बावजूद में जब हम लगाए तो चाउर कांदा को हम प्रत्येक टैबलेट के हिसाब से नहीं खाए। तो उससे पूछने लगे तो बोला कि चाउर कांदा खाया, हम बोले नहीं। तो बोला सारी दवाई लगा चुके हैं, चाउर कांदा खाओ। और बस 2-3 बार चाउर कांदा खाते हुए में मेरा भाग गया उसी। तो उस समय से आपका इंटरेस्ट हाँ, जागा हाँ। कि हम खुद से हम इलाज खुद कर से लिए इलाज हैं, कर लेंगे। अब लोगों का भी हम सेवा दें। हाँ, हम देंगे, हम सेवा देंगे। तो यहाँ पे मैं बाबा जी आपसे जानना चाहता हूँ, बहुत सारे ऑडियंस ये उनके मन में ये सवाल पैदा हो रहा हो कि बाबा जी सेवा तो देते हैं, लेकिन सेवे के बदले में क्या लेते हैं? नहीं, वो आपका दक्षिणा समझ के आप जो भी दे दीजिए, मांग नहीं सकते। हम भगत आदमी के नाम से मांग नहीं सकते। अच्छा अच्छा, मतलब अपनी खुशी से जो देना चाहे हाँ, दक्षिणा के रूप में आप दे सकते हैं। हाँ, वैसे कम से कम प्रोडक्ट का जो कॉस्ट जो होगा, हाँ, है ना, वो तो देना ही होगा दोस्तों। हाँ। यहाँ पे तो कम से कम अपने स्तर से बाबा जी ये नहीं बोलते कि इनका एक डिमांड है, आप जो चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि पैसा खर्च होना तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, बहुत बड़ी। हाँ, बहुत बड़ी बात है कि पैसा तो हम खर्च कर ही ले लेंगे। हाँ। उससे भी बड़ी बात क्या होता है ना कि हम परेशान रहते हैं। हाँ, बहुत बहुत उससे भी बहुत बड़ी बात है कि हम बहुत परेशान रहते परेशान हैं। रहते हैं। लेकिन मायने ये नहीं रखता है कि हम कितना पैसा खर्च करें, मायने ये रखता है कि हमारा बॉडी कितना जल्दी ठीक हो रहा है। हाँ, हाँ, मायने हाँ, मैंने जब आपका जल्दी बॉडी ठीक हो जाएगा, जब आप स्वस्थ हो जाएंगे, जब आप हेल्दी हो जाएंगे, तो खुशी से बाबा जी को जो देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। कोई आदमी ऐसे ही हमको बोल रहा था कि बाबा जी हम आएंगे। तो हम बोले कहा कि आएंगे तो कहा, बोलिए आप क्या सेवा कर सकते हैं? तो बोल रहा है कि पैसा देंगे, या तो आप पैसा। तो कहा कितना दे सकते हो? तो कह रहा है 20,000 30,000 कह रहा है। तो हम बोले नहीं माफ़ करिए, हम नहीं कर सकते ये सब बात। हमारे पास ठीक है। तो बोल रहा है क्या कमी बेसी है, हम दान करना चाहते हैं। तब हम बोले कि उसमें मेरा पास 2-4 पौधा थोड़ा कम है, कि मतलब कि यानी कि दान करना चाहते हैं। तो आपने डिमांड भी किया पौधा का? हाँ, कि मेरा पास भेलवा गछ नहीं है, मेरा पास नीम का गछ नहीं है, मेरा पास कोई केंद्र के गछ नहीं है। ऐसा बोल के हम 5 गछ के उसको डिमांड रखे। देखिए बाबा जी डिमांड भी कर रहे हैं तो नेचर को डिमांड कर रहे हैं। कितना प्यार करते हैं नेचर से, और वाकई में इनका लगाव देखकर, इनका जो प्यार देखकर नेचर से मेरे को भाग गया और मैं मजबूर हो गया वीडियो बनाने के लिए। और लोगों तक ये संदेश पहुंचा रहा हूँ। लोगों को परेशान होंगे कुछ लोग इन बीमारियों से, नस से प्रॉब्लम, नस से जितने भी रिलेटेड है या फिर स्किन से रिलेटेड। हाँ, पैर जो फिलेरिया है, जो भी बुखार हो, कैसी किस्म को हो, हमारे पास आइए, हम आपका सेवा करेंगे। मतलब स्किन से रिलेटेड भी आप सेवा देते हैं? हाँ, स्किन प्रॉब्लम, नस प्रॉब्लम, जो भी है आपका, इस तरह का अगर प्रॉब्लम होगा दोस्तों, और बहुत सारा इलाज करा चुके हैं, तो आप देख लीजिए। वैसे अगल बगल पास पड़ोस वाले लोग हैं, तो आप यहाँ पे एड्रेस बता सकते हैं। यहाँ का एड्रेस बता दीजिए। नवडीहा बरटोली, नवडीहा करंटोली। नौडिहा करंचोली, ये गुमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बस लोहरदगा और गुमला का बॉर्डर में ही है, समझिए। गमरिया और नवडीहा के बीच में। हाँ, गमरिया और नौडिहा के बीच में है। तो मैं बता दूं आपको दोस्तों कि अगर इस तरह का परेशान है लोग, तो आप शेयर कर सकते हैं वीडियो को, और आप उनको बता सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो बाबा जी के साथ में जो है ना, मैंने जो बात किया है, बाबा जी से मैंने यहाँ पे समय लिया, बाबा जी समय दिए। हमारे चैनल में जितने भी पार्टिसिपेट है, जितने भी सब्सक्राइबर है और नया व्यूवर्स है, सारे लोग बाबा जी को अभिवादन करें, धन्यवाद दे कि बाबा जी ने हमारे लिए समय दिया है। एक्सेप्ट स्ट्रगल टीम की ओर से आपका धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद बाबा जी।